नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के 4th चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसकी लेखिका सैम एनी फ्रैंक हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चैप्टर के टाइटल की बात करते हैं कि फ्रॉम द डायरी, यानी डायरी से लिया गया है। किसकी डायरी से लिया गया है? ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी से ये अध्याय लिया गया है। आप देख सकते हैं कि एनी फ्रैंक ही इसकी लेखिका हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि एनी फ्रैंक कौन है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये चैप्टर आपकी बुक पे दिया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना, और बहुत बड़े स्तर पे एक छोटी सी बात को समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। इस चैप्टर में ना सीधी सी बात है कि एक बालिका होती है जिसका नाम होता है एनी फ्रैंक, और वास्तविक जीवन में यानी उनकी आयु बहुत कम होती है, और उनके वास्तविक जीवन में यानी जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके वैसे फ्रेंड्स नहीं थे। यानी उनका कोई सच्चा मित्र नहीं था जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। देखिए, हर बात हम किसी व्यक्ति को नहीं बता सकते, लेकिन अपने जीवन की हर बात हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं ना। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो और अपनी बात आप किसी से शेयर ना कर पाएँ? तो यही घटना घटती है इस बालिका के साथ जिसका नाम है एनी फ्रैंक, और इनका कोई सच्चा मित्र नहीं होता, जिसकी वजह से ये अपने पर्सनल बातें या फिर अपनी सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं। ठीक है। और तो और ये एक डायरी को अपना फ्रेंड बनाती हैं, और उस डायरी में ये अपनी सारी बातें लिखती हैं जो कि ये दूसरों को बताना चाहती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे समझिए इस बात को। अब जो एनी फ्रैंक थी, उनकी डेथ बहुत कम आयु में हो जाती है। ठीक है। तो उनके पिताजी को, एनी फ्रैंक के पिताजी को एनी फ्रैंक की डायरी मिलती है, और जब वो डायरी को पढ़ते हैं तो वो उस डायरी को पब्लिश कराते हैं। अब डायरी को पब्लिश कराना क्या है? देखिए, जैसे मूवीज़ रिलीज़ होती हैं ना, तो जब मूवी रिलीज़ होती है तो हम टिकट खरीद कर, कोई भी जा कर के टिकट खरीद के उस मूवी को देख सकता है। उसी तरह से जब कोई बुक पब्लिश की जाती है तो कोई भी व्यक्ति जा कर के दुकान से पैसे दे के उस बुक को खरीद के पढ़ सकता है। तो पिताजी ने अपनी बेटी एनी फ्रैंक, क्योंकि उसकी आयु कम उम्र में हो गई थी, तो उसकी डायरी जब उन्हें वो मिली, जिसका नाम किटी रखती हैं, एनी फ्रैंक अपनी डायरी का नाम किटी रखती हैं, वो आपको आगे मिलेगा। तो जब पिताजी को एनी फ्रैंक की डायरी मिलती है तो वो उस बुक को पब्लिश कर, यानी उस डायरी को पब्लिश करवाते हैं, और उसी डायरी से कुछ भाग ले करके आपकी इस बुक में एक चैप्टर बना दिया गया है। तो एकदम क्लियर है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करता हूँ, ध्यान से समझिए। एनी फ्रैंक थी, एक बालिका थी, और उनका कोई वास्तविक मित्र नहीं था, यानी उनका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकती। तो उन्होंने अपनी एक डायरी बनाई जिसका नाम उन्होंने किटी रखा, और उस डायरी में उन्होंने अपनी सारी बातें लिखी जो कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। लेकिन एनी फ्रैंक की डेथ बहुत कम आयु में हो जाती है, और बाद में जब उनके पिताजी को उनकी ये डायरी मिलती है तो वो उस डायरी को पब्लिश कराते हैं, और उसी पब्लिश की गई बुक से कुछ भाग ले करके आपका ये नया चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अबाउट द ऑथर मैंने क्लियर कर दिया आपको, एनी फ्रैंक के बारे में भी बता दिया। अबाउट द लेसन भी मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट फ्रेंड के बारे में है यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर। यानी लोग अपनी पर्सनल बातों को सभी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यानी इसमें एक ऐसी बालिका का चरित्र चित्रण दिखाया गया है जिसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और वो अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती है। ठीक है, तो अनुवाद सही था, आप जानते हैं। एक्टिविटी नहीं पढ़ना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। बिफोर यू रीड, यानी ये एनी फ्रैंक के बारे में बताया गया है।
यही वो बालिका है जिसने ये डायरी लिखी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो हिंदी में दिया गया है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट मैंने एक तरह से आपको सब कुछ बता दिया है, तो यहाँ से आपको नहीं पढ़ना। आपका अध्याय शुरू होता है यहाँ से पेज नंबर 83 से। ठीक है, राजीव प्रकाशन की बुक है। देखिए, राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। देखिए, कहते हैं कि राइटिंग इन अ डायरी, एक डायरी में लिखना, इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक स्ट्रेंज विचित्र एक्सपीरियंस, अनुभव है, एक विचित्र अनुभव है। रियली मतलब वास्तव में। तो एक डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है फॉर समवन लाइक मी, मेरी तरह किसी व्यक्ति के लिए, यानी मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। क्योंकि बालिका थी ये, इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी, या 13 या 12 वर्ष थी। ठीक है, तो इस तरह से ये बात यहाँ पे शुरू हो रही है। तो कहते हैं कि मेरी तरह के किसी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र बात है। नॉट ओनली बिकॉज, वास्तव में ये कह रीज़न दे रहे हैं क्यों, यानी ये बता रहे हैं कि क्यों ये विचित्र बात है। तो कहते हैं नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर राइटिंग एनीथिंग बिफोर, नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए, केवल इसलिए नहीं, क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। यानी ये सेंटेंस का मतलब है कि इससे पहले मैंने कभी कुछ भी नहीं लिखा है, इस वजह से मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। बल्कि, ये बट लगा है ना, बल्कि आल्सो, मैं इसलिए भी कह रही हूँ, बिकॉज, क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट लेटर और नेदर आई नॉर एनीवन, कि ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति, एल्स है ना, एनीवन एल्स, तो ना ही मैं और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति विल बी इंटरेस्टेड, रुचि रखेगा, इन द म्यूजियम्स, विचारों में, ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। 13 ईयर 13 वर्ष ओल्ड, यानी 13 वर्ष की स्कूल गर्ल, स्कूल बालिका के या स्कूल लड़की के या स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में। सेंटेंस हार्ड हो गया, आसान करते हैं। तो कहते हैं कि नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, यानी ये जो पहला सेंटेंस इन्होंने कहा कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है, इस बात को ये आगे एक्सप्लेन करती हैं कि नॉट ओनली बिकॉज, मैं ऐसा केवल इसलिए नहीं कह रही, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा है, यानी मैंने अभी तक या फिर मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रही, बल्कि आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, बल्कि मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बल्कि मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ कि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स, कि ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति रुचि रखेगा विचारों में, ऑफ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में। ठीक है, आसान है ना। आगे चलते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैंने आज तक कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा, यानी एक छोटी बच्ची क्या सोच सकती है, ऐसे विचारों पर कोई रुचि नहीं रखता। ओह वेल, चलो अच्छा, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने की आवश्यकता है, यानी मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड, और आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड, मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ों को, ऑफ माई चिट्स, बाहर निकालने की, अपने अंदर से बाहर निकालने की, यानी
मुझे लिखने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि मैं अपने हृदय से या अपने अंदर से सभी चीज़ें बाहर निकालना चाहती हूँ। सेंटेंस का मतलब क्या है? जैसे आप बहुत पीड़ा में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, तो आप किसी से अपना दुख शेयर करते हैं ना, तो दुख बांटने से कम हो जाता है। ठीक है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, आप उससे हर एक बात शेयर करते हैं कि आज तो मुझे सर ने पीटा है, या फिर आज मेरे सर ने मेरी बुक पे रेड पेन चला दी है। ये सारी चीज़ें जब आपके साथ कुछ होता है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो, तो आपको थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगता है। बट एनी फ्रैंक के पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, तो वो अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें लिखना चाहती थी, वो लिख करके ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी ताकि उनको अच्छा लगे। ठीक है, तो आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और लिखने से भी अधिक आवश्यकता है मुझे, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, कि सभी प्रकार की चीज़ें, यानी जो सभी विचार हैं ऑफ माई चेस्ट, मेरे सीने से या मेरे हृदय से बाहर निकल जाएं। यानी यहाँ पे कहना चाहती हैं कि मुझे लिखने से भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि मैं अपने हृदय से सभी चीज़ें बाहर निकाल दूँ। ठीक है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है सहनशीलता, तो पेपर के पास मोर पेशेंस, अधिक सहनशीलता होती है देन पीपल, लोगों से। तो पेपर के पास लोगों से अधिक सहनशीलता होती है। भाई लोग हैं, एक टाइम के बाद वो आपकी बातों को सुनना बंद कर देंगे, लेकिन पेपर में आप जब तक चाहें तब तक लिख सकते हैं। तो एनी फ्रैंक कहती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो पेपर में या फिर कागज़ में लोगों से कहीं अधिक क्या होता है? पेशेंस होता है, सहनशीलता होती है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। देखिए सेंटेंस बड़ा है इसलिए ध्यान से समझिएगा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस बारे में सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, मैंने इस बारे में या फिर मैं जो कुछ कह रही हूँ इसके बारे में मैंने उन दिनों में सोचा, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी या फिर मैं थोड़ी सी उदासी अनुभव कर रही थी। एंड वाज सिटिंग, और बैठी हुई थी, एट होम, अपने घर पर, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, चिन मतलब होता है ठुड्डी, तो चेहरा होता है ना, जैसे मनुष्य का चेहरा होता है, तो ये नीचे का हिस्सा ठुड्डी बोलते हैं इसको। तो आई वॉज सिटिंग एट होम, जब मैं घर पर बैठी हुई थी, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में पकड़कर, तो अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में पकड़कर जब मैं घर पर बैठी हुई थी, बोर्ड, बोर्ड मतलब मैं बोर हो गई थी, यानी उदास हो गई थी। एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब होता है शक्तिहीन। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन, वंडरिंग, और मैं सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन, कि मैं घर में रुकूं और गो आउट, या बाहर घूमने जाऊं। सेंटेंस को ध्यान से समझिए, बहुत बड़ा है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यहाँ पर सेंटेंस को छोटा कर देते हैं। तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर में या कागज़ में लोगों से कहीं अधिक सहनशीलता होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस बात के बारे में तब सोचा, वन ऑफ दोज डेज, या फिर उन दिनों में सोचा। ठीक है, मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों में सोचा, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी, या फिर जब मैं थोड़ी सी उदास महसूस कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम, एंड वाज सिटिंग एट होम, इस सेंटेंस का मतलब है कि और मैं घर पर बैठी हुई थी, विथ माई चिन, अपनी ठुड्डी को पकड़कर, इन माई हैंड्स, अपने हाथों में, और अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में पकड़कर घर पर बैठी हुई थी। बोर्ड, मैं उदास थी। एंड लिस्टलेस, और शक्तिहीन थी। वंडरिंग, और मैं सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन, कि मैं घर में रुकूं और गो आउट, या फिर मैं बाहर घूमने जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, आई फाइनली स्टेड, आखिर अंत में, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, अंततः, फाइनली या फिर अंत में आई स्टेड, मैं रुकी रही या फिर मैं वहीं पर बैठी रही, वेयर आई वाज, जहाँ पर मैं बैठी थी, यानी यही बात सोचते हुए वो जहाँ पर बैठी थी वहीं पर बैठी रही।
ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, यानी सोचती बैठी रही, उसके बाद कहते हैं ब्रूडिंग यस, यानी हाँ। ये तो सेंटेंस हो गया। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, यानी जहाँ पर मैं सोचते हुए बैठी थी मैं वहीं पर बैठी रही। यस हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस मतलब होता है कागज के पास अधिक सहनशीलता होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स read this step back notebook gradually referred to as a diary unless I should ever find a real friend it probably won't make a bit of difference। ध्यान से समझिएगा, फिर से छोटा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, यानी हाँ कागज के पास अधिक सहनशीलता होती है। एंड सिंस, और कहती हैं आगे कि एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक्ड नोटबुक। देखिए स्टिप बैक नोटबुक मतलब देखिए डायरी के जो पहला पन्ना होता है और जो सबसे लास्ट का पन्ना होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टिप बैक्ड नोटबुक, यानी सीधी सी बात है डायरी को ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये से यहाँ पे स्टिफ बैक्ड नोटबुक का मतलब डायरी ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आता हूँ, एंड सिंस I am not planning to let anyone else read this step back notebook। तो since I am not planning to let anyone else read, यानी anyone else किसी भी अन्य व्यक्ति को read पढ़ने नहीं दूंगी। not planning यानी मैं किसी अन्य व्यक्ति को इस डायरी को पढ़ने नहीं दूंगी। देखिए नीचे देखेंगे ना तो थोड़ा सा उल्टा दिया है, हिंदी देख रहे हैं आप, तो इसे ऐसे नहीं पढ़ना है, इसका मतलब दूसरा है। यहाँ पे कह रही हैं कि एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक नोटबुक, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदी देख के मत पढ़ा करिए, हिंदी से आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बुक में हिंदी देखिए थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं बोल सकते, जो है हो गया। तो कहते हैं कि एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, यानी एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और मैं किसी अन्य व्यक्ति को इसे, यानी किसे, अपनी स्टिफ बैक्ड नोटबुक, अपनी इस डायरी को मैं किसी अन्य व्यक्ति को पढ़ने नहीं दूंगी। ग्रेजुअली रेफर्ड टू एज अ डायरी, यानी स्टिफ बैक नोटबुक ग्रेजुअली यानी साधारणतः रिफर्ड टू एज अ डायरी, जिसे साधारण शब्दों में लोग डायरी कहते हैं, जिसे साधारण शब्दों में लोग डायरी कहते हैं, इसे मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी अनलेस, जब तक कि आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता है। यानी अगर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे मिल जाता है तब मैं उसे इस डायरी को पढ़ने दूंगी, नहीं तो मैं इस डायरी को किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कहते हैं कि इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, यानी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जब बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगा तो उस बेस्ट फ्रेंड से भी मैं वही बातें करूँगी जो मैं डायरी में लिखती हूँ, यानी मेरा बेस्ट फ्रेंड डायरी में लिखी सभी बातों को जान सकेगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप आसान शब्दों में याद रखिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, यानी नाउ अब आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं इस पॉइंट पर आती हूँ, मैं उस महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ, दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी, जिसने मुझे एक डायरी रखने के लिए प्रॉम्प्ट किया, प्रेरित किया इन द फर्स्ट प्लेस। यानी मैं उस बात पर आती हूँ या फिर मैं उस महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिससे मैं एक डायरी रखने के लिए प्रेरित हुई, और वो बात क्या है? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। देखिए कैसा लगता है। तो कहते हैं कि मेरा कोई मित्र नहीं है। अब यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, पहले तो मुझे इस बात को साफ साफ बताने दीजिए, यानी वो कहती हैं कि पहले मुझे इस बात को साफ साफ बताने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13 ईयर ओल्ड, कि 13 वर्ष की एक बालिका इज कम्प्लीटली अलोन, पूरी तरह से अकेली है, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्ष की कोई बालिका पूरी तरह से इस संसार में अकेली हो। भाई 13 वर्ष के हो गए तो आप स्कूल जाने लगे तो एक दो लोग तो आपको जानने ही लगते हैं,
तो जान पहचान की बात नहीं है, बात है बेस्ट फ्रेंड की। हज़ारों लोग आपको जानते हैं, बट उन हज़ारों लोगों से आप अपने मन की बात नहीं शेयर कर सकते। लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा होता है जिससे आप अपनी सारी बात शेयर कर सकते हैं, उसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। ज़्यादातर लोगों के लिए मम्मी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, पहले तो मुझे इसे साफ साफ समझाने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, यानी क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा दैट अ 13-year-old गर्ल की 13 वर्ष की एक बालिका इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, की ये 13 वर्ष की एक बालिका इस संसार में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं भी अकेली नहीं हूँ, यानी वो कहती है कि मैं भी अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्रिय माता पिता हैं, पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों आ जाते हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक 16 वर्ष की बहन है। मेरे माता पिता हैं और मेरी 16 वर्ष की एक बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग ऐसे हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। यानी इनकी क्लास के कुछ लोग होंगे जिनको ये अपना फ्रेंड कह सकती हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस समझ में आ गया। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग ऑन्ट्स, प्यारी आंटियां हैं। एंड अ गुड होम, और एक प्यारा घर है या फिर अच्छा घर है। नो, नहीं। ऑन द सर्फेस, ऊपर से। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। यानी नहीं, ऑन द सरफेस, सरफेस मतलब ऊपर से, सतह से या बाहर से। बाहर से तो ऐसा लगता है आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सपेक्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय माई मेरे, वन एक, ट्रू मतलब सच्चे, फ्रेंड मित्र के, सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। तो कहते हैं थोड़ा सा इसको एक बार आप लोग यहाँ से यहाँ तक कवर कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, शुरू से एक बार यहाँ से आप इसको कवर कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। फिर आपको यहाँ से एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ तक कवर करिए, उसके बाद आप आगे आइए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। लेवल आपका इतना ऊंचा नहीं है कि आप इतने लंबे स्तर पर समझ सकें, ठीक है। सेंटेंस को एक बार अपने से रिवीजन कीजिए, फिर इस यहाँ पे आइए। देखिए आगे क्या कहते हैं, तो यहाँ से फिर से ध्यान से समझिएगा। रिवीजन कर लिया है मैं, ये मान के चल रहा हूँ। फिर यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे बातें कही गई हैं और मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं लोगों के साथ यानी अपने दोस्तों के साथ होती हूँ। ऑल आई थिंक, तो जो कुछ भी मैं सोचती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, वो केवल मौज मस्ती के बारे में होता है। यानी वो लोग हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे जोक्स करते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। हम जैसे क्लास में आप पढ़ने जाते थे तो आप भी इंजॉय करते हैं, सॉरी मैं जाता था, आप तो जा रहे हैं। तो आप जाते हैं जब क्लास में तो आप इंजॉय करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स के साथ लोगों का मजाक उड़ाते हैं, टीचर के साथ बात करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, यानी आप मौज मस्ती की बातें करते हैं, ठीक है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, देखिए ये सेंटेंस समझ में आया कि ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, यानी जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती की ही बातें करती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं बात नहीं कर सकती, टू टॉक अबाउट एनीथिंग, किसी अन्य चीज़ के बारे में, बट ऑर्डिनरी लेकिन साधारणता, एवरीडे थिंग्स, यानी मैं यहाँ पे सीधा सीधा मैं बोलता हूँ कि मैं रोज़मर्रा की चीज़ों के अतिरिक्त किसी दूसरी बात के बारे में बात नहीं करती। यानी रोज़ाना का वही, जैसे आपको यहाँ घर से विद्यालय जाना है तो एक ही रास्ता है ना, तो रोज़ एक ही रास्ते से जाना है, एक ही रास्ते से वापस आना है, एक ही रास्ते से जाना है, एक ही रास्ते से वापस आना है। तो उसी तरह से इस बालिका का भी जीवन हो गया था, यानी डेली एक ही बात। सोचिए आपको डेली दाल चावल खाने के लिए दिया जाए तो आप कितने दिन तक खा सकते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, चलिए 30 दिन। 30 दिन के बाद आप दाल चावल से ऊब जाएंगे। यानी कहने का मतलब केवल इतना सा है कि अगर लाइफ एक ही बात बार बार रिपीट होती रहती है ना, तो लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है।
तो वही बच्ची कहती है यहाँ पे कि आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, यानी मैं रोज़मर्रा की चीज़ों पर बात करने के अलावा किसी दूसरी चीज़ पर बात नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, यानी वी डोंट सीम टू बी एबल, वी डोंट सीम टू बी एबल, यानी हम और नज़दीक नहीं आते, टू गेट एनी क्लोजर यानी हम लोग और नज़दीक नहीं आते हैं, यानी मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं वो वैसे ही बने हुए हैं, उनमें से कोई भी मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। तो ये कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा नज़दीक नहीं आते हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, क्लोजर मतलब पास, तो हम लोग एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते नहीं प्रतीत होते हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है, यानी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, और यही प्रॉब्लम है। ठीक है, मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी ही गलती है, दैट वी डोंट कॉन्फाइन इन ईच अदर, कॉन्फाइन इन ईच अदर यानी शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं अपने रहस्य दूसरों को नहीं बता सकती, मैं अपने भेद दूसरों को नहीं बता सकती। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, बस सेंटेंस को समझना है, क्योंकि हम उस बालिका की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम फीलिंग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझना है। कॉन्फाइंड इन ईच अदर, ये तो हो गया था। इन एनी केस, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइन इन ईच अदर, शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं दूसरों को अपने रहस्य नहीं बता सकती, दूसरों को मैं अपना भेद नहीं बता सकती। ठीक है, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, यानी फिर भी दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं, चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज, इन्हें बदला नहीं जा सकता। सोचिए कैसी स्थिति रही होगी उसकी कि वो एक बेस्ट फ्रेंड पाना चाहती है बट कोई भी उसका बेस्ट फ्रेंड मिल नहीं रहा उसे। तो वह कहती है कि दुर्भाग्य से मैं इसे अब बदल नहीं सकती क्योंकि सारी चीज़ें बस ऐसे ही चल रही हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, फिर भी ऐसी ही स्थिति है, यानी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश यह बदला नहीं जा सकता। दिस इज़ वाई, और इसीलिए आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया है। तो वहाँ पे कहा था ना कि डायरी क्यों लिख रही हूँ, अब यहाँ पे उसने बताया कि मैं डायरी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, भागना नहीं है आपको, ठीक है, आराम से समझिएगा। टू इन्हेंस द इमेजिन ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मैं तो कहूँगा एक बार आप यहाँ से यहाँ तक रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये फिर से थोड़ा सा आपके लिए आसान है बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। बस मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि आज के बाद आपको इस चैप्टर को दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े। तो आज हो सकता है 1 घंटे का लेक्चर हो, लेकिन आज के बाद आपको इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, ये ठान के पढ़िए आप। आज के बाद आप दूसरों को ये चैप्टर पढ़ा देंगे। देखिए अब सेंटेंस को, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, माई मतलब मेरी, तो मेरी कल्पना के इस फ्रेंड यानी मित्र को, इमेज यादों को या चित्र को, इन्हेंस बढ़ाने के लिए, लॉन्ग अवेटेड आप यहाँ पे सीधा कहिए कि अपनी कल्पना के इस मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए, इन माई इमेजिनेशन मेरी कल्पना के इस मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए, यानी मैं इस मित्र को बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब कहने का मतलब इतना है कि मैं अपने मित्र के साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बने। तो इसके चित्र को बढ़ाने के लिए, यानी मैं इसे और ज़्यादा महत्व देने के लिए, अपने जीवन में और ज़्यादा महत्व देने के लिए क्या कर रही हैं, पहले इस सेंटेंस को समझ लीजिए कि इन माई इमेजिनेशन, तो अपनी कल्पना के, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड आप इसको सीधे से कहिएगा कि अपनी कल्पना के मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स,
मैं उन बातों को नहीं लिखना चाहती इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरह से बहुत सारे लोग लिखते हैं। फैक्ट मतलब होता है तथ्य। ज़्यादातर लोगों के पास डायरी होती है तो लोग अपनी डायरी में सारी बातें लिखते हैं कि कल हमको मीटिंग करने जाना है, या फिर लोगों के नंबर वगैरह लिख लेते हैं। तो आपने घर में भी देखा होगा डायरी होती है तो उसमें नंबर ही नंबर भरे होते हैं। तो वही बालिका कहती है कि मैं डायरी में दूसरे लोगों की तरह नहीं लिखना चाहती, मैं अपने मित्र के साथ सिर्फ अपनी पर्सनल बातें ही शेयर करना चाहती हूँ। तो वही ये कहती है कि अपनी कल्पना के इस फ्रेंड के चित्र को बढ़ाने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, मैं उन तथ्यों के बारे में नहीं लिखना चाहती इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरह से बहुत सारे लोग लिखते हैं, या फिर जिन तथ्यों के बारे में बहुत सारे लोग लिखते हैं। बट आई वांट, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, द डायरी की इस डायरी, टू बी माई बेस्ट माई फ्रेंड, कि ये डायरी मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और मैं अपने इस मित्र का नाम रखती हूँ किटी, या फिर मैं अपने इस मित्र को किटी बुलाऊंगी। आसान है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र, चिर मतलब होता है लंबे समय तक, प्रतीक्षित मतलब जिसका इंतजार किया गया हो, लॉन्ग मतलब लंबा, अवेटेड मतलब इंतजार किया गया, फ्रेंड मतलब मित्र। तो एक बार मैं फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, इमेज मतलब फोटो, ऑफ दिस, एक ऐसे मित्र का जिसका मैंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है, वो मुझे इस डायरी के रूप में मिला है। यहाँ पे वही बात कह रही हैं कि ऐसे मित्र का जिसका मैंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है, वो मुझे डायरी के रूप में मिला है, और मैं इसमें वो सारी बातें नहीं लिखूँगी जैसे दूसरे लोग लिखते हैं, यानी इसमें मैं फालतू की बातें नहीं लिखूंगी, अपनी पर्सनल बातें मैं इस डायरी में लिखूंगी। ठीक है, वही बात है। तो इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, तो मैंने मेरी कल्पना में एक सेंटेंस है कि सपनों का मित्र, ठीक है, सपनों का शहर, ये बातें वहाँ पे है ना। तो वही बात है कि इनके सपनों का मित्र इनकी डायरी थी, जिस तरह का मित्र ये अपने सपनों में खोजती थी, चाहती थी, वो ऐसी डायरी इनको मिल गई। ठीक है, तो टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, तो अपनी कल्पना के इस मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं उन तथ्यों के बारे में इस डायरी में नहीं लिखूंगी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि बहुत सारे लोग लिखते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि यह डायरी मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसका नाम किटी रखूँगी, या फिर मैं अपनी डायरी को किटी पुकारूँगी। तो मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो इसका यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, ताकि ये चैप्टर आपके लिए धुआं हो जाए, आसान हो जाए। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, फिर अगले पार्ट में 2-3 पैराग्राफ और बाकी हैं, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।